भागवत की कथा सुनने के लिए और सुनाने के लिए व्याकरण का आना जरूरी है। थोड़ा भी व्याकरण आए ना तो साहब मस्ती एक अलग होती है। शब्दों में एक एक शब्दों में क्या प्यार पिरो दिया है व्यासी ने। पर आइए इससे भी हम थोड़ी सरलता में समझेंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तब क्या करें महाराज? ये पका हुआ फल लेके क्या करें? खाएं? बोले नहीं, पियो। बोले कहीं फल खाया जाता है कि पिया जाता है? फल तो खाया जाता है ना, और आप बोल रहे पियो। उन्होंने कहा जिस फल में गुठली ना हो, छिलका ना हो, आपने मैंगो शेक बना लिया तो बताओ मैंगो शेक खाओगे कि पियोगे? ये जो भागवत की कथा है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और इस फल को हम खा नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर गुठली नहीं है, इसके अंदर कोई छिलका नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं? बोले पीवत भागवतम रसमालयम, रस से भरा हुआ है। कभी कभी आपने कोई आम देखा होगा, और जैसे अब ये आम तो नहीं, पर गांव में जो वृक्षों पर फल लगते थे ना साहब, रसों से भरे हुआ करते थे। एक बार कोई देसी आम चूस लेना साहब, बड़े बड़े विदेशी को टक्कर मार जाए। इसलिए इतना रस है। अच्छा, तो भागवत रस है क्या है? ये कृष्ण रस है। परम धर्म क्या है? ये कृष्ण रस है। परम सत्य क्या है? ये कृष्ण रस है। हम क्या करें? अभी तक तो हम जगत रस का आनंद ले रहे थे, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके भगवत रस का भी आनंद लेके देखो ना साहब। चकाचक पी के देखो, मस्ती आती कि नहीं? कोई थोड़ी सी मदिरा पी ले, उसके पग यूं पड़ते हैं, और कोई वही या कोई और व्यक्ति आकर के कृष्ण रस का पान करने लग जाए तो प्रेम मद छाके पग पड़त कहां थे कहां। ऐसे ज्ञानी उद्धव जी जब वृंदावन की सीमा में गए ना, तो उनका ज्ञान का ईमान धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उन्होंने कहा कि किसका ज्ञान कर रहे हो, किसका ध्यान कर रही हो? अरे दुनिया में ध्यान करने की वस्तु कृष्ण नहीं है, वो ब्रह्म है। मन हमारी तरफ ले आओ। गोपियों ने कहा कौन सा मन, कैसा मन? एक ही मन तो था, वो तो कृष्ण के साथ चला गया। आंखों में आंसू है गोपियों के। और क्या किया? जैसे आप यहाँ कथा सुन रहे हो और कोई व्यक्ति आके यहाँ शोर करने लग जाए, या कोई अभी कुछ विशेष बात करने लग जाए, कोई सूचना देने लग जाए, तो आप कहते हो भैया हाथ जोड़ते हैं जल्दी जाओ, हमारे इस रस में विक्षेप मत डालो। गोपियां तो कृष्ण रस का अपान कर रही थी, उसी समय में आकर के ब्रह्म का ज्ञान करा रहे थे। उस समय में गोपियों को बहुत बुरा लगा और ऐसा डांटा, ऐसा फटकार लगाई, और अंत में कहा हम तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार नहीं करती तो हमारे आंसू को स्वीकार कर लो। तुम भी रो मेरे साथ, हम लोग नृत्य कर रहे हैं, आया हुआ व्यक्ति तुम भी आ जाओ, तुम भी मेरे साथ नृत्य करो। और जब उद्धव जी ब्रज को छोड़ करके आए ना, तो आंसू की प्रसादी लेकर के आए। क्यों आए? क्योंकि राधा रानी ने कहा था मेरा कृष्ण था मुझे छोड़कर